स्वागत है आपका अगली वीडियो में। और आज की वीडियो में हम कुछ नई चीज़ों पर बात करेंगे एफएल्स के अंदर। और बहुत नई नहीं है वो, उन्हीं का कॉम्बिनेशन है और थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब आज हमारा एक छोटा सा कहने के लिए नया काम ये है कि हम एंड और ऑपरेटर्स के साथ थोड़ा काम करना चाहते हैं। ओके, ठीक है। तो देखिए, एक सवाल लेते हैं। हमारे पास ना एक इंसान है और अगेन हमें बस बहुत सिंपल सा काम करना है कि हमें ये बोलना है कि आपको जो लेट्स से स्कॉलरशिप है वो मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। आपकी एज के बेसिस पर देखिए कोटा है। अब ठीक है, मान लेते हैं कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई स्कूल है जो सिर्फ एज के बेसिस पे स्कॉलरशिप दे रहा है। बाद में इस प्रोग्राम को टफ करेंगे, मार्क्स ले आएंगे। मे बी जेंडर पे अगर कुछ फीमेल्स के लिए और कम क्राइटेरिया है, मान लीजिए कि कुछ वहाँ पे ऐसा कुछ स्पेशल मेथड है, कुछ तरीका है, तो उसमें और कॉम्प्लेक्सिटी ऐड की जा सकती है। फिलहाल बहुत सिंपल काम कर रहे हैं कि जो एज है वो एक सर्टेन लिमिट में होनी चाहिए। और अगर उस उन दो चीज़ों के बीच में लेट्स से 18 से ज़्यादा एंड 25 से कम मान लेते हैं। अब ये एक रेंज है कि इससे अगर इस बीच में आपकी एज आती है तो आप एलिजिबल हैं या आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी या वट एवर। तो ऐसा कुछ करना है तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, ये देखते हैं। तो हमारे पास एक इंसान की एज है यहाँ पर एंड हमें कहानी ये दी गई है कि 18 से अगर ये बड़ा है तो ये उस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल है। कोई एग्जाम है, लेट्स से स्कॉलरशिप या वॉट एवर। एंड हमको बस ये बताना है कि ये इंसान एलिजिबल है कि नहीं। और बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? 18 से बड़ा होना चाहिए। तो हमने कहा इफ एज इज ग्रेटर देन 18 प्रिंट यस यू कैन, है ना, गिव द एग्जाम। नीचे आते हैं एल्स प्रिंट नो यू कैन नॉट। फिलहाल सिंपल रखते हैं, दैट इज इट। तो यस यू कैन आ रहा है, बट कहानी में जैसा मैंने कहा ट्विस्ट है। स्कूल का कहना है या जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो भी कोर्स है, उसका कहना है कि हमारे इंस्टीट्यूट का ये रूल है कि एज 18 से बड़ी होनी चाहिए बट सेम टाइम पे 30 से कम भी होनी चाहिए। जैसे मैं शुरुआत में कह रहा था कि कुछ ऐसा सा एग्जाम्पल लेते हैं। तो फिलहाल हमने ये लिया है। तो इफ एज इज ग्रेटर देन 18 एंड यहां हम एंड लगा सकते हैं, एज इज लेस देन इक्वल्स टू 30। तो ये एंड ऑपरेटर हमने क्योंकि पढ़ा हुआ है पहले से, तो मैं बहुत नया नहीं कह रहा हूं इसको, कि एक ही बात है, कौन सी नई बात हो गई इसमें। अब इफ जो है वो दो चीजों पे डिपेंडेंट है। देखिए, इफ का काम क्या था कि इफ के सामने की कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अब अगर इफ के सामने की जो कंडीशन है वो ट्रू है, तो क्योंकि ये एंड ऑपरेटर हमने पढ़ा हुआ है तो ये बहुत नया तो नहीं हुआ। अब एंड का काम क्या होता है कि इफ, जैसे मान लीजिए इफ है तो इफ के सामने जो कंडीशन है वो ट्रू होनी चाहिए। और एंड का काम ये होता है कि दो चीजें हैं, दो से ज्यादा चीजें हैं, जब तक वो सारी की सारी सही नहीं होंगी हम ये नहीं मानेंगे कि हाँ भाई कंडीशन ट्रू है। एंड का काम ही यही है कि लेफ्ट में राइट में जो भी लिखा है वो सब का सब ट्रू होना चाहिए। तो इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 ये भी ट्रू हो, एंड सेम सेम टाइम पे एज 30 से भी छोटी होनी चाहिए। अब क्योंकि एंड दोनों को चेक करेगा, एज 18 से बड़ी है क्या? ऑब्वियसली 34 18 से बड़ा होता है, बट क्या 30 से छोटा है? नहीं। और एंड को दोनों कंडीशंस चाहिए, एंड दैट इज वाई एंड बोलेगा भाई दोनों सही नहीं है, एक सही है, मुझे दोनों चाहिए थे, फॉल्स। फाइनल आंसर फॉल्स आएगा। और इफ के सामने की कंडीशन अगर फॉल्स है तो फिर फाइनल आंसर भी फॉल्स आएगा कि नो यू कैन नॉट। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, 14 कर लेते हैं। अब 30 से छोटी हो गई, हाँ भाई 14 30 से छोटा होता है, लेकिन 18 से बड़ा भी तो होना चाहिए था। तो अगेन एक ही कंडीशन सही है। तो इसमें जो अभी भी दिक्कत है, कोई दिक्कत यहाँ पर देखिए आपको नहीं होनी चाहिए कि आउटपुट में क्या आया है। एंड अब मैं यहाँ पे 24 कर देता हूँ। 18 से बड़ा है, हाँ। 30 से छोटा है, हाँ। 24 30 से छोटा भी होता है। दोनों के दोनों कंडीशन सही हैं। और क्योंकि दोनों कंडीशन सही हैं, आप यहाँ पर देख पाएंगे कि फाइनली हमारे पास यस यू कैन आ गया है। ओके, वेरी नाइस। चलिए मान लेते हैं हमने एक यहाँ पर पैरामीटर और ले लिया। हमने कहा कि देखो भाई मार्क्स तुम्हारे पास यहाँ पर हैं, है ना, और तुम्हारे जो मार्क्स आए हैं वो आए हैं 76। अब या तो तुम्हारी जो एज है वो 18 से बड़ी 30 से कम की जो क्राइटेरिया है उसमें आती हो,
या तुम्हारे जो मार्क्स हैं वो 70 से बड़े हों, चाहे तुम किसी भी एज के हो। आपने कोई ऑनलाइन एग्जाम दिया मान लीजिए, है ना? एग्जाम्पल है, अब देखिए चीज़ों को चेंज कर रहा हूँ तो थोड़ा कहानी बना करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो कहानी कोई बहुत एकदम वो नहीं है कि सच में कोई एग्जाम ही दे रहे हो, बस एक कहानी है, ठीक है? समझने के लिए है, बाकी तो प्रैक्टिकल सिचुएशंस में बहुत सारी आपको और ज़्यादा रियलिस्टिक चीज़ें मिलती हैं, ठीक है? तो एज ग्रेटर देन 18 हमने लिखा है, हमने कहा एंड एज लेस देन इक्वल्स टू 30। तो 18 से बड़ा है एंड 30 से छोटा है, दोनों चीजें साथ में सही होनी चाहिए। या हम यहां पर एक काम कर सकते हैं और लगा सकते हैं, चाहिए तो आप इनको एक ब्रैकेट में आप बंद कर दें, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि या तो ये एक चीज सही हो, या और जो मार्क्स हैं वो कम से कम बड़े या बराबर होने चाहिए, मान लेते हैं 75 के या 70 के, वॉट एवर, राइट? तो अब इसका मतलब हुआ कि या तो एज उसकी इस सर्टेन अमाउंट में हो कि बहुत यंग एज में, चलिए एक काम करते हैं, हम कहते हैं कि भाई 14 से लेकर के 20 के बीच में है, बहुत ही यंग एज का बच्चा है, राइट? तो या तो तब हम उसको जो है एग्जाम देने देंगे स्कॉलरशिप वाला, या उसको स्कॉलरशिप ही दे देंगे, या तो उसके जो मार्क्स हैं वो 70 से बड़े। अब यहाँ पे मैसेज को मैं थोड़ा चेंज कर दूंगा कि यस यू वॉन द स्कॉलरशिप, राइट? और यहाँ पे यू आर नॉट एलिजिबल, ऐसा मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, डन, ओके। और दैट इज इट, यहाँ पर अच्छी बात है, डन। अब यहाँ पे क्या समझा हमने कि भाई थोड़ा सा कहानी को चेंज कर दिया है। मान लीजिए कि अभी दूसरा सवाल हमने ले लिया, हमने कहा ये नहीं बताना कि एग्जाम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, स्कॉलरशिप की बात आ गई है कि स्कॉलरशिप उसे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर हमने कहा कि एज 24 से बड़ी है, 14 से बड़ी है, 20 से छोटी है। देखिए 24 14 से बड़ा होता है, 20 से छोटा होता है नहीं, बट मार्क्स बड़े हैं क्या 70 से? चलो फिर एज जाने ही दो, एज देखेंगे ही नहीं अब कि यंग एज का है कि क्या है। मार्क्स इतने अच्छे आए हैं, 70 से बड़े आए हैं उसके, हम उसे स्कॉलरशिप दे रहे हैं। तो या तो मार्क्स के बेसिस पे कहानी चल रही है या एज के बेसिस पे कहानी चल रही है। तो एक छोटा सा एग्जांपल आपके पास यहाँ पर था कि या तो आप हमारे स्टोर पर आए और आप हमारे 5 साल से कस्टमर हो तो हम आपको स्पेशल डिस्काउंट देंगे, या एक काम करते हैं कि आपके पास गोल्ड कार्ड हो, है ना, कि आपके पास 2 महीने से कम एक हफ्ते हमारा गोल्ड प्रीमियम कार्ड है वो ले रखा है, उसका आप एक्स्ट्रा पैसा देते हैं हमको, तो आपको उसकी वजह से डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा। या तो आप 5 साल से पुराने कस्टमर हो तो आपको मिल जाएगा, या फिर गोल्ड मेंबर्स वालों को मिल जाएगा, 1 महीने का ऑफर है, ठीक है? अब ये किसी ऑनलाइन स्टोर ने ऑन कर दिया ये फीचर, तो लीजिए, और ही तो लगेगा इसमें, या तो आप 5 साल से पुराने मेंबर हैं, या तो आपके पास गोल्ड कार्ड है, आप हो सकता है परसों इस ऐप पर आए हों बट आपने गोल्ड मेंबरशिप ले ली, तो आपको ऑफर मिल जाएगा। लीजिए, ये एक और की कंडीशन हो गई। तो यहाँ पर एंड और इसके अलावा ये दो चीजें आप यहाँ इफ में मिला सकते हैं। इसके अलावा एक काम हम यहाँ पर और कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं नेस्टेड इफ। इसका क्या मतलब है? देखिए, एक बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल से समझेंगे। एंड और का भी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल और दे देता हूं। मान लीजिए जैसे हमने पिछली वीडियो में कहानी में लिया था कि हाँ भाई, राहुल हमारा एक दोस्त है, हम उसका इंतजार कर रहे हैं कि उसके साथ कुछ काम करने जाना है। तो हाँ भाई राहुल, तुम आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो आज? सुनो, अगर तुम आ ही रहे हो तो साथ में असाइनमेंट भी ले आना। अगर तुम असाइनमेंट नहीं लाओगे तो फिर हम दोनों कोचिंग नहीं जाएंगे, कुछ और सोचते हैं लेकिन कोचिंग तो नहीं जाएंगे। ओके, तो ये एक एंड का काम है ना कि तुमने असाइनमेंट पीडीएफ से मुझे पहुंचा दिया, व्हाट्सएप कर दिया मुझे, बट तुम नहीं आए तो भी मैं नहीं जाऊंगा। तुम आ गए बट असाइनमेंट नहीं लाया तो भी नहीं जाऊंगा, दोनों साथ में आओ। अच्छा, अगर ऐसा होता कि या तो तुम ही आ जाओ, असाइनमेंट रहने दो, अब नहीं बना पाए तो कोई बात नहीं, साथ में डांट सुन लेंगे थोड़ी सी, तो वो एक कहानी है। या तो चलो तुम नहीं आए, तुम नहीं आ रहे हो, तुमको कुछ काम है, चलो कोई बात नहीं, असाइनमेंट ही कम से कम भेज दो तो मेरा कुछ भला हो जाए। तो ये और हो गया कि दोनों में से कोई एक। अब कहानी में ट्विस्ट है, हम बात अब ये कर रहे हैं कि हाँ भाई राहुल, आ रहे हो क्या? चलो अगर आ रहे हो तो लैपटॉप भी रख लोगे क्या साथ में? आज थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। अब लैपटॉप भी रख लोगे क्या, ये जो सवाल है, इस सवाल का आंसर सामने वाला कुछ भी दे सकता है कि अरे नहीं यार, मैं तो घर से निकल गया, तुम थोड़ा पहले बोलते। अरे नहीं यार, वो तो मेरा भाई लेके चला गया, मेरी दीदी लेके चले गई, या वो खराब पड़ा है, या वो डिस्चार्ज हो गया, वॉट एवर।
एक वो ना या हाँ दोनों में से कोई एक जवाब दे सकता था कि मैं ला पाऊंगा लैपटॉप में नहीं ला पाऊंगा लैपटॉप। लेकिन ये दोनों बातें कि वो लैपटॉप ला पाएगा कि नहीं ला पाएगा तब सेंस बनाती हैं जब पहले वो आने को राजी हो। आपने फोन करा कि हाँ भाई राहुल तुम आ रहे हो क्या, और उसने कहा मैं आ ही नहीं रहा हूं, मैं बिजी हूं, आज मैं नहीं मिलूंगा तुमसे। अब उसके बाद आप इससे पूछ रहे हैं अच्छा अच्छा नहीं आओगे, चलो कोई बात नहीं, लैपटॉप रख लोगे क्या साथ में, तो सवाल का सेंस ही नहीं बनता। तो ऐसा यहाँ प्रोग्रामिंग में भी कई बार होता है कि कई ऐसी चीजें होती हैं जिनको पूछने का, जिनको चेक करने का सेंस ही तब बनता है जब पहले पहली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड हो, वो सही हो। एग्जाम्पल, आगे एज वाले एग्जाम्पल को लेंगे, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए। तो हमारे पास इफ लगाया हमने, हमने कहा एज 18 से बड़ी होनी चाहिए, हमने कहा यू कैन ड्राइव, माई बैड, हाँ। नीचे हम आते हैं, हमने कहा एल्स लेते हैं यहाँ पर हम, इसके बाद हम नीचे आते हैं, हम कहते हैं यू कैन नॉट ड्राइव। ये देखिए यू कैन आ रहा है, यू कैन नॉट आ रहा है, एंड वी हैव बोथ काइंड्स ऑफ थिंग्स। कहानी में जैसा मैं हमेशा कहता हूँ ट्विस्ट लेके आते हैं। क्या ट्विस्ट है भाई? अगर सामने वाले की एज 70 साल से बड़ी होती है तो मैं उसे एक एक्स्ट्रा मैसेज देना चाहता हूं विच इज कॉल्ड ड्राइव केयरफुली। तो ड्राइव केयरफुली का ये मतलब हुआ कि हम यहां पर एक और एक्स्ट्रा मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं, जिस एक्स्ट्रा मैसेज में हम ये बोलेंगे कि अगर आप 70 से बड़े हैं तो देखिए चला तो आप गाड़ी सकते ही हैं, बट आपकी थोड़ी सी देखिए उम्र ज्यादा है और हम आपको एक तरीके से आपके विशर होते हुए आपको एक अच्छी ग्रीटिंग देना चाहते हैं, प्लीज ड्राइव केयरफुली। देखिए जरूरत हो तभी चलाइएगा वरना मत चलाइए। अब देखिए कोई जरूरी नहीं कि कोई 70 साल से ऊपर का हो तो उसकी थोड़ी हालत खराब ही हो कि उसको विश करना पड़े। बहुत अच्छे हेल्दी फिट लोग होते हैं, बट एक आम तौर पर मैं एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूं। तो अब कहानी क्या है, 70 से बड़े वालों पर हमें एक एक्स्ट्रा मैसेज देना है। आइए जितना हमने पढ़ा सब लगा देते हैं। हमने पढ़ा कि एंड लगाया जा सकता है। अगर मैं यहां पर एंड लगा दूं कि एज 70 से बड़ी होने पर एक काम करना है, क्या काम करना है, ड्राइव केयरफुली का मैसेज प्रिंट करना है। ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, उसको जरा समझिएगा, ड्राइव केयरफुली। तो अब ये जो मैंने मैसेज लिखा है और ये कहाँ मैंने लिख दिया है, एंड लगा के लिख दिया है। तो एंड का तो मतलब होता है दोनों सही होने चाहिए। तो अब जैसे किसी की एज है 34, 34 साल का है वो, क्या एज 18 से बड़ी है? हाँ। तो कायदे से उसको ड्राइव करने देना चाहिए ऑब्वियसली। हाँ ठीक है, अब ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता था, एग्जाम्पल सिंपल ले रखा है हमने। एंड एज ग्रेटर देन 70, जिसका मतलब हुआ 70 से भी बड़ा होना चाहिए सेम टाइम पे। ड्राइव केयरफुली के लिए 70 की कंडीशन जरूरी है। सिर्फ नॉर्मल गाड़ी चलानी हो किसी को, लाइसेंस वगैरह हो उसके पास, फिर तो 18 वाला क्राइटेरिया ही था ना। अभी तो हो गया कि दोनों से बड़ा होगा फिर मैसेज देंगे। देखिए ना 34 पर आएगा यू कैन नॉट, क्योंकि एंड का मतलब है एज दोनों से बड़ा होना चाहिए, जो कि गलत हो गया। चलिए और लगा लेते हैं। अरे यार 34 पर ड्राइव केयरफुली क्यों आ गया? क्योंकि आपने यही तो लिखा है यहाँ पर, आपने यहीं पे यहाँ पर यही तो लिख दिया। तो और का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि अब दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अब अगर क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होने पर दोनों काम हो जाएंगे, यही दिक्कत हो रही है। मुझे ये वाला काम हमेशा नहीं करना है, राइट? ये वाला काम सिर्फ इस पे डिपेंडेंट है। ओके, तो अब और क्या कर सकते हैं? तो हम ये कर सकते हैं कि भाई और भी नहीं काम कर रहा, एंड भी नहीं काम कर रहा। सर आपने एल्सिफ पढ़ाया था सर, वो लगा के देखिए। चलिए आपकी इच्छा से वो भी लगा लेते हैं। देखिए कई लोगों को जवाब आ गया होगा, बट फिर भी मैं उन लोगों के लिए जिनके दिमाग में ये बातें चल रही हैं कि ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, उनके लिए ये कर रहा हूं। आप में से बहुत लोग जानते हैं कि ये सारे सॉल्यूशंस गलत हैं, एलिफ भी गलत है गाइस। बट वो क्यों गलत है मैं बस इसलिए आपको ये लिख के दिखा रहा हूं। एंड और गलत था, या आप भी हो सकता है समझ गए होंगे पहली बार में, पर फिर भी एक बार उसको पक्का करना जरूरी है। तो अब देखिए एलिफ का क्या मतलब होता है कि जब ऊपर वाली कंडीशन गलत होगी तो एक बैकअप प्लान है कि भाई राहुल नहीं आ रहा था तो आप निकिता को फोन कर रहे थे, राहुल ने अगर आने से मना नहीं किया, वो आने को तैयार है, तो आप क्यों ही फिर फोन करेंगे किसी दूसरे इंसान को? कहानी के हिसाब से तो यही सिचुएशन थी। तो अब देखिए कि 34 की जगह मैं 94 कर दूं, जिस पर बिल्कुल ड्राइव केयरफुली बोलना चाहिए, 70 से बहुत बड़ा है वो। यू कैन ड्राइव भी बोलना था, ड्राइव केयरफुली भी बोलना था, दोनों आने चाहिए थे। होगा क्या? 18 से बड़ा है, हाँ, तो यू कैन ड्राइव आ गया, एंड दैट इज इट। 90 से बड़ा, 85 से बड़ा होने पर, मार्क्स वाला एग्जाम्पल याद करें जब हमने ग्रेडिंग सिस्टम बनाया था कि किसी बच्चे के मार्क्स 85 से बड़े आए हैं
तो हम वही बोल दे रहे थे ए एंड हमारा प्रोग्राम खत्म। हम फिर थोड़ी बोल रहे थे अरे अरे 80 से बड़े हैं, 85 से बड़े हैं तो ए, 70 से भी बड़े हैं क्या तो बी भी बोल दो। अरे भाई जब उसके 97 आए हैं, 97 आने पर हमने चेक किया क्या इसके मार्क्स 85 से बड़े हैं, हाँ ए बोलो, बात खत्म। अब उसके बाद आप बाकी कंडीशन तो चेक ही नहीं करते हो ना। तो एलिफ तो बैकअप प्लान है, राहुल आने को तैयार है, क्यों फोन करोगे आप निकिता को? दैट इज द पॉइंट। तो यहां पर 94 पर 18 वाली कंडीशन सही होगी और नीचे हम चेक ही नहीं करेंगे। उल्टा होगा ये, 4 साल लिखता हूं मैं यहां, 18 से बड़ा है नहीं, तो अब चेक होगा क्या 70 से बड़ा है, बड़ा तो खैर नहीं है बट चेक करने का कोई सेंस ही नहीं था। अब हम बोलेंगे यू कैन नॉट, तो ये तो बेचारा काम ही ना आ पाया। तो फिर एक सॉल्यूशन ये बनता है, एक सॉल्यूशन ये बनता है कि आप एक अलग ही इफ लिख लें, एकदम बाहर जाकर के आप एक इफ लिख लें। इफ एज इज ग्रेटर देन 70, हम यहां पे बोल देते हैं कि प्रिंट ड्राइव केयरफुली। तो अब ये हमने यहां पे लिखा है, विच मीन्स कि भाई यहां पर अब एक नया इफ लिखा हुआ है। ध्यान से सुनेंगे, जब भी कभी आपको एक नया इफ दिखे, दो अलग अलग इफ दिखें, उन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, इसे मल्टीपल इफ कहते हैं। और जैसा कि नाम से समझ में आता है, एक से ज्यादा इफ मतलब एक से ज्यादा बार चेक होना और दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। ये वो एग्जांपल नहीं है जो मैं लैपटॉप के केस में दे रहा था कि एक कंडीशन दूसरे पर डिपेंडेंट होगी, वो तो अलग है, वो तो काइंड ऑफ इसका उल्टा है। बट हम पहले इसको समझ के फिर उस पर चलेंगे। इसको आप रियल लाइफ में कनेक्ट करने के लिए ऐसे कह सकते हैं कि आपको आपके घर के लिए थोड़ा सा राशन लेकर के आना है, आप ग्रोसरीज के स्टोर पे जाकर के कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं, आपको कुछ घर के सामान को लेकर के आना है, बट सेम टाइम पर आपको राहुल के साथ भी कुछ काम है। तो आपने फोन करा, राहुल आ रहे हो? उसने कहा मैं आ रहा हूं। तो आपने कहा चलो पहले तुम्हारे साथ जो है तुम्हारा काम निपटा लेते हैं। आप गए, आपने काम किया, फिर उसके बाद आप रास्ते में ग्रोसरी स्टोर गए, वहां पर आपको चीज मिली तो आप लेके आए, नहीं मिली तो फिर आपने कुछ दूसरा काम किया। दोनों काम अलग अलग हैं। अगर राहुल ने मना कर भी दिया होता तो भी आप ग्रोसरी स्टोर तो जाने ही वाले थे। अब वहां सामान मिलता नहीं मिलता वो एक अलग ही कहानी है। तो दो अलग अलग कंडीशन है, कोई लेना देना नहीं उस बात का, राइट। तो वही चीज है कि एज 18 से बड़ी है, यू कैन ट्राई बोल देना, नहीं है यू कैन नॉट बोल देना। बाय एनी चांस 70 से बड़ी है तो ये बोलना, इसका कोई एल्स में लिख ही नहीं रहा हूं। तब आप देखेंगे 4 पे यू कैन नॉट आ रहा है, 40 पे यू कैन आ रहा है, 90 पर आप देखेंगे यू कैन ड्राइव, ड्राइव केयरफुली, तीनों आ रहा है। क्यों? 18 से बड़ा है, हाँ तो एल्स तो चलेगा नहीं ऑब्वियसली। अब ये कहानी ही अलग है, इसको मतलब ही नहीं ऊपर से कोई। तो इसका ख्याल रखेंगे कि इसे कहते हैं मल्टीपल इफ। दिस इज नाइस, लेकिन ये तब सेंस नहीं बनाता जब कंडीशन एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो। कहानी पे वापस चलिए, राहुल तुम आ रहे हो, अच्छा तुम आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आओ आओ, लैपटॉप रख लोगे क्या, सेंस बनता है। अगर वो आने को तैयार नहीं तो इस सवाल का सेंस नहीं बनता कि लैपटॉप ला रहे हो क्या। लेकिन लेकिन राहुल आ रहे हो, अच्छा नहीं आ रहे हो क्या, चलो कोई बात नहीं, शाम को पार्टी में चलोगे कि नहीं, वहां भी कुछ काम है। अब उसका जवाब हाँ या ना जो भी हो, बट ये जो सवाल आपने पूछा है कि शाम को पार्टी में चलोगे कि नहीं, उसके अभी आने या ना आने से कोई लेना देना नहीं है उसका। हाँ भाई राहुल अभी आ रहे हो, अच्छा अभी आ रहे हो, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी आ जाओ। शाम को पार्टी में भी चलोगे ना, हाँ हाँ वहां भी चलूंगा। अच्छा अभी नहीं आ रहे हो राहुल, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। शाम को पार्टी में चलोगे, अच्छा वहां भी नहीं चलोगे, अच्छा वहां चल लोगे, कुछ भी हो सकता है, कहानी ही अलग है। जबकि लैपटॉप वाले केस में जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, वहां पर जो पहली कंडीशन है उस पर डिपेंडेंट है मामला। यहां भी अगर आप ध्यान से देखें तो काइंड ऑफ बात वही है। ये जो कंडीशन है ये मैंने अलग लिख तो दी है, बट ये हमारा तो खास फायदा अलग इसको लिख करके होगा नहीं। कैसे, ध्यान से समझिए। मान लीजिए किसी की उम्र 9 साल है, 9 ईयर्स, क्या वो 18 से बड़ा है? ऑब्वियसली नहीं। तो हमने कहा यू कैन नॉट ड्राइव। उसके बाद हम उससे पूछ रहे हैं क्या तुम 70 से बड़े हो? ये कितनी अजीब बात है, हम कितना बेमतलब का टाइम पास कर रहे हैं। हमने एक इंसान से पूछा क्या तुम 18 से बड़े हो, उसकी एज को पता करने के चेक करने के बाद पता चला कि नहीं वो 18 से बड़ा नहीं है। और क्योंकि वो 18 से बड़ा नहीं है, हमने उसे साफ साफ मना कर दिया है कि यू कैन नॉट ड्राइव, प्रिंट हो चुका है ये। उसके बाद हम पूछ रहे हैं कि क्या तुम 70 से बड़े हो, जो 18 से ही बड़ा नहीं है, जिसे मना कर चुके हैं आपकी, तुम चला भी नहीं सकते गाड़ी, उसे क्या चेक करना कि सेफली चलाए कि नहीं चलाए। ये कहानी ही बेमतलब की। जैसे तभी कि नहीं आ रहे हो क्या मुझसे मिलने, कोई बात नहीं राहुल तुम नहीं आ रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन लैपटॉप रख लोगे क्या। तो जैसे ये सवाल बेमतलब का है, वैसे ये सवाल सीधी सी बात है कि सवाल को पूछने के बाद लैपटॉप नहीं मिलेगा क्योंकि वो आ नहीं रहा, तो फाइनल रिजल्ट में कोई गड़बड़ नहीं होगी।
नहीं होगा ऐसा कि 70 से बड़ा चेक किया और ये प्रिंट हो गया, क्योंकि जो 18 से बड़ा है ही नहीं, जिसपे नो बोल चुके हैं, ऑब्वियस सी बात है कि उस पर ये मैसेज तो कभी नहीं आएगा। लेकिन चेक ही क्यों किया, सवाल पूछा ही क्यों, इरिटेट क्यों करना है सामने वाले को। अब इरिटेट तो इंसान होते हैं, कंप्यूटर के मामले में ये एक बेमतलब का चेकिंग है, जिससे बेमतलब का एक प्रोसेसिंग पावर आपने बर्बाद की। लाखों लोग जब इस वेबसाइट पर आएंगे, करोड़ों लोग जब इस वेबसाइट पर आएंगे, और उन करोड़ों लोगों में से अगर 10 1 लाख लोग भी 18 साल से कम के हुए रोज के, मान लीजिए कोई बड़ी वेबसाइट है, तो रोज के आप 10 1 लाख बार इस एफ को बर्बाद चला रहे हो। तो आंसर लाना कभी कभी बड़ी बात नहीं होती गाइस। कभी कभी ये बहुत जरूरी है समझना कि आंसर तो आ रहा है, बट क्या वो कोड ऑप्टिमाइज है। अब ये तो बहुत ज्यादा बेसिक कोड है, बट मैं एक बात आपके दिमाग में डालना चाहता हूं कि प्रोग्रामिंग का मतलब सिर्फ आंसर लेकर के आना नहीं है। वो तो चलिए ठीक है, ले ही आएंगे किसी तरीके से, बट कई बार वो भी मुश्किल होता है बड़े कामों में कि बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। बट क्या वो आंसर ऑप्टिमाइज्ड है? क्या वो कम रैम का इस्तेमाल कर रहा है? क्या वो स्पीड में है जो उसकी मैक्सिमम हो सकती थी? कि बेमतलब टाइम बर्बाद कर रहे हो आप स्केलेबिलिटी के हिसाब से, वेबसाइट्स के हिसाब से, डेवलपमेंट के हिसाब से, इनफैक्ट कंप्यूटर साइंस की ऑलमोस्ट किसी भी इंडस्ट्री के हिसाब से ये बातें बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि कल को उसको एक इंसान नहीं चलाएंगे। तो अब करें क्या सर, उपाय भी बता ही दीजिए। इसे यहां से हटाइए और इसे यहां से हटा करके आप इस इफ की बॉडी के अंदर लिख दीजिए। अब सिंटेक्स को ध्यान से देखेंगे कि ये जो इफ हमने लिखा है, ये इफ इस बॉडी का हिस्सा है, और इसीलिए इसे हम कहेंगे नेस्टेड इफ, या कई बार इसको लोग सब इफ भी बोल देते हैं। नेस्टेड इफ इज द राइट वर्ड, कि भाई इफ के अंदर इफ लिखा हुआ है। तो अब यहां पर ये जो कहानी है, ये चेक ही तब होगी जब पहले ये मामला सही हो। अगर ये मामला सही नहीं है तो यहां पर आपके पास ये जो चीज है ये चेक ही नहीं होगा, क्योंकि बॉडी में तो आएंगे ही तब ना जब पहले ये सही हो। अगर 9 साल का बंदा है, 18 से बड़ा ही नहीं है, तो ये सब स्किप हो जाएगा, एंड दैट इज इट। अब यहां इसका अपना एक एल्स हो सकता था, उसकी कहानी अलग हो सकती थी कि हाँ भाई डोंट ड्राइव सेफली, ऑल तो ऐसा नहीं करना है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, पर कुछ भी लिख सकते थे वहां, राइट। तो ये अब यहां पर जो भी चीज लिखी है वो इस पर डिपेंडेंट है ना। तो दैट इज द पॉइंट। तो आई होप सो कि आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि इफ, एलिफ, मल्टीपल इफ, नेस्टेड इफ, एंड, और ये सब चीजें क्या है। तो यही थी पूरी इफ की फैमिली। एक बार वापस से समझेंगे। इफ है हमारे पास, किसी की जरूरत नहीं, अकेले लिख सकते हो। एल्स है, बिना इफ के कोई सेंस नहीं है, कभी कंडीशन नहीं होगी, बॉडी का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। एलिफ है कि इफ, मान लीजिए ये एलिफ और ये एल्स, तो ये एलिफ कितनी भी बार हो सकता है जितनी जरूरत पड़े, बैकअप प्लान है। ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो फिर लास्ट में एल्स, ऐसा कर सकते हैं। एक हो सकता है मल्टीपल इफ, कि इन तीनों में से कुछ भी चले, चले ना चले, ये तो चलेगा ही चलेगा, या इसको चेक करेंगे ही करेंगे, तो वो एक अलग कहानी हो सकती है। फिर एक हो सकता है कि नेस्टेड इफ हो, कि इसके चलने के बाद इसको पूछेंगे, अब चल गया तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। तो दैट इज द पॉइंट। तो यही पूरा सिनेरियो बनता है, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक शीट डाल दूंगा, इस शीट के अंदर कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। तो आई विल रिकमेंड, आई विल रिक्वेस्ट कि आप उसे प्रैक्टिस कीजिए, और उसे प्रैक्टिस करने के बाद जिन भी सवालों में दिक्कत आती है जरूर उसे आप कमेंट में पूछिए। क्या पता आपका कोई दोस्त ही उसका रिप्लाई कर दे, क्या पता आपका कोई जो सहपाठी है, जो कोई आपका आपके साथ पढ़ने वाला है, इस वीडियो को देख करके वही आपकी मदद कर दे। ठीक है, कम्युनिटी बनाना बहुत अच्छी चीज है, और जो कोडिंग है वो फेमस ही इसी बात के लिए है कि हमारे पास एक बड़ी अच्छी कम्युनिटी है भाई। हम लोग बहुत मदद करते हैं एक दूसरे की। हमको ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है कि भाई हमारे कोड से किसी का जो है फायदा नहीं होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना है। मदद कीजिए एक दूसरे को पढ़ने में, और हम भी मदद करेंगे। अगर दिक्कत होगी तो हम बैठे ही इसीलिए, राइट। तो सवाल पूछिए कमेंट्स में, और शीट में लिखे सवालों को सॉल्व कीजिए, तो थोड़ा प्रैक्टिस होगी इस चीज की। अब इसके बाद अगली वीडियो में हम एक बहुत ही छोटे टॉपिक पर बात करेंगे, जिसका नाम है मैच केस। ऑल्दो इफिल्स ही है, छोटा भाई है इसका। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप इसे प्रैक्टिस, जैसा मैंने कहा, जरूर करें।